नमस्ते, मैं अनन्या परिडा, एक ओडिसी नृत्यांगना हूँ। मैंने ओडिसी नृत्य सीखना करीबन जब मैं 4 साल की थी तब शुरू किया। इसमें मैं बोलूँगी कि मेरी माता मम्मी जी का बहुत बड़ा हाथ है। उनका ही इच्छा था कि मैं ओडिसी सीखूं एंड मेरे माता पिता की ही इच्छा से ही ये मैंने कंटिन्यू कर पाया एंड उसके बाद धीरे धीरे मेरा भी इंटरेस्ट हुआ। मैंने पहले से ही उड़ीसा डांस एकेडमी में सीखना शुरू किया था। वहाँ पे मैंने पहले गुरु श्रीमती रोजालिन महापात्रा और गुरु श्री युधिष्ठिर नायक से सीखा। फिर बाद में पद्मश्री गुरु श्रीमती अरुणा मोहंती जी से मैंने शिक्षा प्राप्त की। और अभी मैं उस इंस्टीट्यूट में सिखाती भी हूँ बच्चों को। करीबन 4-5 साल हो गए हैं कि मैं सिखा भी रही हूँ उस इंस्टीट्यूट में जहाँ पर मैंने सीखा है। और जब ओडिसी के साथ साथ जब छोटी थी तब ओडिशा का एक फोक डांस है, फोक नृत्य है संबलपुरी करके, वो भी मैंने कुछ सीखा है। ओडिसी नृत्य माना जाता है कि भारत के शास्त्रीय नृत्य में से एक है। सबसे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उनमें से एक है ओडिसी। और ये देवदासियों के ज़माने से है और आज इवॉल्व होते होते यहाँ तक आया है ओडिसी और वर्ल्ड वाइड प्रचलित है। जैसे कि आज मैंने बच्चों को भी सिखाया है ओडिसी नृत्य के बारे में। हमारा जो मेन ग्रामर होता है ओडिसी में, जो भंगीज़ हैं, 4 मेन भंगीज़ है, उसके बारे में मैंने सिखाया बच्चों को। जो अभंग, त्रिभंग, समभंग और चौका। और ओडिसी में जैसे हमारे 5 राग हैं: मंगलाचरण, बटुबा स्थाई, पल्लवी, अभिनय और मोक्ष। जैसे जीवन यात्रा है उसी तरह ओडिसी का एक रिसाइटल होता है। मंगलाचरण से शुरू होता है और मोक्ष पे ख़त्म होता है। ये सलाह दूंगी बच्चों को, और जो भी नया बच्चे सीखना चाहते हैं, बच्चे हो या कोई भी एज ग्रुप के हो, जो भी नया करके सीखना चाहते हैं किसी भी नृत्य शैली को, पहली बात आप YouTube का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, पर सबसे बड़ी बात है कि आप कितना रियाज़ कर रहे हैं। जो फिज़िकल मोड में जब क्लास होता है तब शिक्षक क्या करते हैं, हाथ पकड़ के सारे जो भूल हो चूक होती है वो उसको करेक्शन कर देते हैं। पर वर्चुअल मोड में शिक्षक जो बोलेंगे उसको आपको समझना है और आप ही को उसको करेक्ट करना है। तो एक तो बात है रियाज़ की, रियाज़ तो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए, देखिए कि शिक्षक जो बोले वो क्या चीज़ें बोले हैं। उसके बाद आप अपने आप को रेक्टिफाई करेंगे और फिर से उसको रिकॉर्ड करके देखिएगा कि वो हुआ या नहीं हुआ जो शिक्षक ने बोला है। स्पीक मे के संस्था के फाउंडर चेयरमैन
डॉक्टर किरण सेठ के द्वारा इसकी स्थापना की गई है और आईआईटी और आईआईएम कॉलेजों के साथ साथ अब ये आंदोलन सरकारी ग्रामीण क्षेत्र की स्कूलों तक पहुंच गया है। वर्कशॉप डिमॉन्स्ट्रेशन इस संस्था का एक बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है जो ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी इस अंचल में बालक बालिकाओं को सांस्कृतिक विरासत से परिचय करा रहा है और शास्त्रीय संगीत, नृत्य, लोक संगीत, लोकगीत, लोक गायन, मेडिटेशन और योगा जैसे मॉड्यूल से सभी से परिचित करवा रहा है। मैंने स्पिक मिके का कार्यशाला शुरुआत किया है भड़वानी ज़िले से और यहाँ का जो माहौल है, जो परिवेश है, बहुत ही खूबसूरत है। मैंने जैन तीर्थ, बावन गजाजी, सावरिया मंदिर और पर्यटन स्थल शिवकुंज जैसे बहुत सुंदर जगह देखी, बहुत प्रभावित हुई। मैं शुक्रगुजार हूँ स्पिक मिके का, अशोक जैन जी का और अनिल जोशी जी का कि मुझे ये मौका दिया यहाँ पे ओडिसी का वर्कशॉप डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए। धन्यवाद।